Welcome to all my students. We are once again here to discuss the topic concerning to the tense present perfect. तो बेटा इसके पहले कल के क्लास में हम लोग जहाँ से पढ़े छोड़े थे क्लास को प्रेजेंट परफेक्ट का हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, है ना। उसमें हमने देखा क्या था, ध्यान दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि हैड और है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये हम लोग देखे थे और इसका हम लोग देख रहे थे यूज नंबर थर्ड। क्या है यूज नंबर थर्ड आपका? प्रेजेंट एडवर्ब ऑफ टाइम। ये आपको नोट करना है, ये आप इसको पहले नोट कर लें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करें। प्रेजेंट एडवर्ब ऑफ टाइम is used in present perfect not in past simple। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये आपका यूज नंबर थर्ड है बेटा। हमने यहाँ पर बताया कि आपको यूज नंबर थर्ड में प्रेजेंट एडवर्ब ऑफ टाइम इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट नॉट इन पास्ट सिंपल। तो बार बार एग्जाम में करता क्या है कि अगर प्रेजेंट एडवर्ब ऑफ टाइम दे देगा तो पास्ट सिंपल यूज कर देगा, ठीक है। तो ये आपका रूल है। आगे चले थोड़ा, यहाँ पर हम लोग सीख ले जानते हैं प्रेजेंट एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। प्रेजेंट एडवर्ब ऑफ टाइम, इसके बारे में कल हमने आपसे चर्चा किया था। वो क्या है? जैसे कल हमने आपसे बताया था टिल नाउ, ये आप वीडियो देख लीजिएगा। Dear students, if you have not seen the previous video, please go to the channel, subscribe the channel and press the icon button, and after that you will feel a lot of relaxed and clear concept। तो आपने अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो इसके पहले वाला जो पार्ट है वो आप देख लीजिएगा, टिल नाउ। और दूसरा आपको बताया था सो फॉर, और अगला आपको बताया था अप टू दिस टाइम, और लेटली, और एक और होता है आपका क्या हो गया जस्ट। ये आपके प्रेजेंट एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक। तो जब ये प्रेजेंट एडवर्ब ऑफ टाइम यूज होगा तो आप क्या करोगे बेटा? ये पहला है आपका, ये पहला प्रेजेंट एडवर्ब ऑफ टाइम में, तब आप किसका यूज करोगे? हैव या हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आपको करना होगा। अगर एग्जाम में आपके इसके स्थान पर वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्शन पास्ट में है लेकिन प्रेजेंट एडवर्ब ऑफ टाइम होने के कारण आपको उसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करना पड़ेगा। एक ये है। दूसरा आप कल बताए थे यट एडवर्ब ऑफ टाइम। यट का प्रयोग अगर एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में हो तो इसके साथ आपको क्या करना होगा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट, इस बात को नोट कर लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव, इसके साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव का यूज करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, एक ये और एक ये। यट में आपको दो बातें ध्यान देनी है, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा और दूसरा नेगेटिव। मतलब टेंस भी आपको ध्यान देना है और टेंस का पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर भी ध्यान देना है। ये पॉजिटिव नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव होगा। ये चर्चा हमने किया था और इसको हम आपको रिपीट भी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं आपके लिए। ये एग्जाम्पल जैसे ले रहा हूँ,
जैसे मान लीजिए हम कहते हैं माई फादर, माई फादर, यहाँ पर हम लिख देते हैं हैज कम येट। अब देखिए इसके बाद कोई सब्जेक्ट और कोई प्रेडिकेट नहीं है, ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ, और ये बेटा क्या होगा, टाइम। देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, क्या ये जो हमने लिखा है ये सही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट तो है, लेकिन क्या ये सही है? अब आपको इसके लिए हम 4 ऑप्शन बना के देते हैं, चारों में आप बताइएगा कि क्या सही होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम देते हैं हैज नॉट कम, ये बना दिए, ठीक है। सी ऑप्शन में मान लीजिए हम यहाँ पर देते हैं डिड नॉट कम, ठीक। और इसका हमने ऑप्शन बना दिया ए, और यहाँ पर हमने ऑप्शन बना दिया बी, और यहाँ पर हमने ऑप्शन बना दिया सी, ठीक। तो आपको वाच क्या करना है, वाच आपको ये करना है कि यहाँ पर येट का प्रयोग हमने किस पे किया है, एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में किया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट तो होगा, जैसे आप देखिए पीछे हम क्या बताया आपको, येट का प्रयोग एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट तो होगा, लेकिन एक चीज और होगी, दो बातें, ये पहली ये बात ये समझ लीजिए, ये भी होगा और ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो नेगेटिव भी होगा और प्रेजेंट परफेक्ट भी होगा, ये नेगेटिव नहीं इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा, ठीक। अब ये पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव इसलिए आपका सी ऑप्शन कट जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और नेगेटिव भी लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। तो आपसे हमने कहा क्या, ध्यान समझिए कि सिचुएशनल यूज, सिचुएशनल एंड स्ट्रक्चरल यूज, ये ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चरल यूज ऑफ टेंस, ये आपके एग्जाम में पूछता है, जिसमें कि आपको इतनी बातें जाननी पड़ेगी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिमाग में आपके हमेशा होना चाहिए। पहली बात तो बेटा उसका स्ट्रक्चर क्या होता है किसी टेंस का, ये आपको ध्यान देना है। दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि उसका सिचुएशनल क्या होता है, सिचुएशन क्या होता है, स्ट्रक्चरल क्या होता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर तो आप जान गए प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक है, अब वो भी नेगेटिव होगा, ये आप जान गए। अब चूंकि यहाँ पर आपने येट को भी लेना है, येट एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी। अब आइए आज हम लोग इसका देखें क्या, यूज नंबर, यूज 4, यूज 4 में क्या है भाई, 4 में आप लोग नोट कर लीजिए, स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब विद पीरियड, विद पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम, विद पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम is used in perfect tense, in perfect tense, not in perfect continuous, not in perfect continuous। ये नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ें। ये आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। आप बेटा इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Stating word with period or point of time is used in perfect tense, not in perfect continuous। ये तो इसको आप नोट कर लो। तो stating word with period or point of time is used in perfect tense, not in perfect continuous, ठीक है।
तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, आपने इसको नोट कर लिया। इसको थोड़ा सा हम लोग आगे चले, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक, देखिए स्टैटिक वर्ब में क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए। अब आप पूछोगे सर स्टैटिक वर्ब कैसे पता चलेगा, ध्यान दीजिए। स्टैटिक वर्ब क्या होता है, वर्ब विदाउट फिजिकल मूवमेंट। क्या मतलब हुआ इसका भाई, ऐसा वर्ब जिसमें कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है उसको हम स्टैटिक वर्ब बोलते हैं। जैसे आप सोचिए, जैसे आप यहाँ पर कहते हो कि आई एम गोइंग। जब आप कोई चीज जाने का काम करते हो तो इसमें फिजिकल मूवमेंट होता है, एक गति पाई जाती है, थोड़ा सा एक्शन चेंज होता है, मूवमेंट पाई जाती है बेटा। तो ये आपका बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ये कहते बेटा आई एम नोइंग, आई एम नोइंग, इसमें कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है। जैसे आप किसी को कहो, अच्छा आप में से कई लोग क्या करते हो कि चीज़ों को रट लेते हो। नो, स्टैटिक वर्ब है, जो हम बताएं उसको आप रट लोगे। मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। क्यों बेटा, आपको कई बार आपसे कहा कि अगर आपको क्लियर कॉन्सेप्ट सीखना है, चीज़ों को एकदम साफ साफ समझना है, ऐसा पढ़ाई करना है कि जैसे आप घर में पढ़ रहे हो टीचर के सामने, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और प्रेस आइकन के बटन को आपको प्रेस करना है। ठीक है, तो आप एकदम एकदम सिंपल वे में समझो कि स्टैटिक वर्ब क्या होता है। क्या होता है ध्यान समझो, वर्ब विदाउट फिजिकल मूवमेंट, इतना साफ साफ मैंने बता दिया आपको। आप उसको करके देखो कि क्या उसमें कोई फिजिकल मूवमेंट हो रहा है क्या। तो आप ये बताओ, जब आप कहते हो आई एम नोइंग, तो क्या नोइंग में कोई फिजिकल मूवमेंट होता है क्या, नहीं होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्टैटिक वर्ब। और स्टैटिक वर्ब बेटा कभी भी कंटीन्यूअस में नहीं यूज होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात को और आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक, देखो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं यहाँ से आपसे लेता हूँ। एक एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए फिर समझ में। जैसे आप कहें आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ये कह रहा है कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। तो आप एक बात ये बताओ, ये जो वर्किंग है ये एक्शन वर्ब है। जब आप वर्क करेंगे तो आप उसमें एक्शन लेंगे, कोई ना कोई फिजिकल मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। अगर आपको नहीं पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप बेटा हमारे पहले और दूसरे वीडियो को जरूर आप देखो, चैनल पे जाओ और उसको बार बार रिपीट करके देखो। कोई कमेंट हो तो आप वो भी करो। ठीक है, तो ये जो वर्किंग आपका है, ये वर्किंग वर्ब, ये आपका एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब का मतलब क्या होता है, बस उसी का उल्टा कर दो। आप काहे परेशान हो बहुत ज्यादा, बहुत सोचा मत करो। आप बस उसी का उल्टा कर दो। स्टैटिक वर्ब का वर्ब विद फिजिकल मूवमेंट, ये आपका हो गया। कह रहा है कि ऐसा वर्ब जिसमें आपका क्या हो, फिजिकल मूवमेंट हो, वो एक्शन वर्ब हो जाएगा। और जिसमें फिजिकल मूवमेंट ना हो वो क्या हो जाएगा बेटा, स्टैटिक वर्ब हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी तरह से हम लोगों का सेंटेंस क्या है, सही है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर सेंटेंस हम इस तरह से लिखते हैं, आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए सेंटेंस अगर हम इस तरह से लिखते हैं, आई हैव बीन नोइंग, ये हम कर देते हैं यहाँ पर आई हैव बीन नोइंग। और इसको जो है ऑप्शन हम बना देते हैं क्या, ए। इसको ऑप्शन ए बना दिए। और यहाँ पर हम बी में ऑप्शन बना देते हैं आई हैव, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या, नोन।
him for 10 years। मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा आई हैव बीन नोन हिम फॉर 10 years। तो यहाँ पर आप देख करके बताओ हमको कि क्या यहाँ पर कोई ये नोइंग में ये नोइंग, पहले आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करो उसके बाद हम बताएं, क्योंकि हमने भी चर्चा करी थी आपसे। प्रयास करो। चलिए, तो आपने उत्तर देना शुरू किया है, तो आप लगा लिए होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इसको पकड़िए आप, ये जो नोइंग आपका है, नोइंग, ये बेटा ये कौन सा वर्ब है? ये आपका है स्टेटिव वर्ब। ये आपका कौन सा वर्ब है? ये आपका है स्टेटिव वर्ब। और आपसे कह चुका हूं, आप ध्यान दीजिए, स्टेटिव वर्ब कभी भी पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, ये देखो कितने वर्षों से, 10 वर्षों से, तो कभी भी परफेक्ट टेंस में नहीं होता है, बल्कि परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं होता, बल्कि परफेक्ट में होता है। तो आपका ऑप्शन फिर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। आपको दिखाने के लिए फिर से आपको बता दूं, एग्जाम्पल देखिए क्या है। ये स्टेटिव वर्ब विद पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम, ये कॉन्सेप्ट है, फोर्थ यूज इसका है। स्टेटिव वर्ब विद पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम इज यूज्ड इन परफेक्ट टेंस, नॉट इन परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसको हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, ना कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसका हम यूज करते हैं। ठीक, अब इसका यूज नंबर हम लोग देखेंगे 5। यूज ये क्या हो जाएगा? 5। यूज 5 में क्या है भाई? सेंस एज कंजंक्शन, एज कंजंक्शन एंड मीन्स, और इसका मतलब होता है क्या? फ्रॉम दैट टाइम, फ्रॉम दैट टाइम। ये वास्तव में दो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है बेटा, प्रेजेंट का और पास्ट का कॉम्बिनेशन है, वहां से ये बन के कॉन्सेप्ट बना। तो इसमें क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पास्ट सिंपल। यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा और दूसरा जो हमारा क्या होगा? पास्ट सिंपल का प्रयोग होगा। और ये जो प्लस है, ये इस प्लस पे तुम्हारा कंजंक्शन प्रयोग क्या हो जाएगा? सिंस का प्रयोग हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो इसको हमको देखना पड़ेगा कि सिंस का मीनिंग निकल गया है क्या? फ्रॉम दैट टाइम। उस कंडीशन में हम इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, बाद में पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है आपका, इसको आप नोट कर ले पहले एक बार, आप इसको एक बार बढ़िया से नोट कर ले, फिर आगे चलें। देखिए आगे चला जाए। देखिए इसी एग्जाम्पल में मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हम यहाँ कहते हैं आई हैव नॉट सीन हिम सिंस he left the place। मैंने यहाँ पर ये कहा कि मैंने उसे तब से नहीं देखा है जब से वो प्लेस को क्या किया? छोड़ गया। अब ये देखिए यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट। और ये जो बेटा ये यहाँ पर आपका है,
ये आपका क्या होगा, कंजंक्शन। ये आपका कंजंक्शन है और इसका मीनिंग निकल के आया क्या, फ्रॉम दैट टाइम, फ्रॉम दैट, और फिर यहाँ पर क्या है, टाइम निकल के आया। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है, फ्रॉम दैट टाइम, जब से, ही लेफ्ट द प्लेस, जब से उसने स्थान को छोड़ दिया। तो ये जो आपका वर्ड है, ये आपका कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल, मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म बेटा हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया है, ठीक है। और ये इधर का आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। देखो इसके पहले ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा और इसके बाद का आपको क्या करना पड़ेगा, पास्ट सिंपल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये हमारे यूज थे, लेकिन इसमें एक बात आप और ध्यान दीजिएगा कि सिंस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में किया जाए और उसका मतलब निकले क्या, फ्रॉम दैट टाइम, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, फिर सिंस का प्रयोग होगा, फिर पास्ट सिंपल का प्रयोग हम लोग करेंगे। आइए क्वेश्चन देखा जाए। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 10 years। अब यहाँ पर आपको भरना है कि क्या होगा, since I came here, since I came here। अब यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन बन करके आते हैं, ए, बी, और फिर यहाँ पर सी ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन आपका क्या है, ई। पहला ऑप्शन हमने दे दिया क्या, पास्ट। दूसरा ऑप्शन दे दिया क्या, हैव पास्ट, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे दिया विल पास। तीसरा ऑप्शन बेटा यहाँ पर हमने क्या दिया, विल पास। और चौथा ऑप्शन हमने दे दिया क्या, हैड पास्ट। ये आपके पास चार ऑप्शन हमने दे दिए हैं और इन चारों ऑप्शन में से आपको देखना है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। और यही नहीं बेटा, आपको ये भी बताना है क्यों सही है। चलिए बताएं। चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो आप ध्यान से, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपका क्या है, ये प्रेडिकेट है, यहाँ पर भी बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये जो आपका है, ये वाला पार्ट, ये आपका कंजंक्शन है, सिंस, क्योंकि ये सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, दो सब्जेक्ट को, तो यहाँ पर इसका मीनिंग निकल रहा है क्या, फ्रॉम दैट टाइम। यहाँ पर इसका मीनिंग निकल रहा है क्या, फ्रॉम दैट टाइम, ये निकल के आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब इसके पहले यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि ये क्या होना चाहिए, पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। इसका मतलब पास्ट सिंपल है, ये कट गया। विल पास है, ये कट गया। ये भी पास्ट परफेक्ट है, ये कट गया। इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, बी। बी इज द राइट आंसर, ठीक। तो कुछ चीजें हैं जो केवल स्ट्रक्चर और कुछ चीजों को देख करके ही हम आप देख सकते हैं। ये हम लोगों का रहा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या सीखा हम लोगों ने, ये समझ लीजिए। आइए दिखाएं आपको कहां कहां से हम लोगों ने शुरू किया है। देखिए यहां से हम लोगों ने शुरू किया बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट हैज और हैव। ये होता है हैज और हैव होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। यूज नंबर थर्ड आज हम लोग शुरू किए, फोर्थ और फिफ्थ पढ़े। प्रेजेंट एडवर्ब ऑफ टाइम is used in present perfect not in past simple। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है।
और पास्ट सिंपल का मतलब बेटा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस वर्ब ऑफ टाइम इज यूज्ड, प्रेजेंट वर्ब ऑफ टाइम इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट, नॉट इन पास्ट सिंपल, न कि पास्ट सिंपल, ठीक है। आगे क्या देखा हम लोगों ने, देखिए प्रेजेंट टेंस वर्ब ऑफ टाइम में क्या क्या होता है, इस बात को हमने देखा। आपको कहा कि इसको आप क्या करें, अच्छी तरह से नोट कर लें, और नोट करके यहाँ से आप देखें कि यहाँ पर क्या चीज दिया गया है, ठीक है। टिल होता है, सो फार होता है, अप टू दिस टाइम होता है, लेटली होता है बेटा, जस्ट होता है। एक तो ये कैटेगरी आपकी हो गई। दूसरी येट को आपको ध्यान देना है, एडवर्ब ऑफ टाइम। येट अगर एडवर्ब ऑफ टाइम है तो उसका वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा और नेगेटिव में होगा, ठीक। आगे देखिए, माय फादर हैज कम, माय फादर हैज नॉट कम, माय फादर डिड नॉट कम, ये तीन ऑप्शन आपके पास दिए। और इन तीनों ऑप्शन में चूंकि यहाँ पर येट का प्रयोग है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया, बी। आगे चलिए, चौथा यूज हमने बताया, आपको बताया कि स्टेटिव वर्ब विद पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट, नॉट इन परफेक्ट कंटीन्यूअस। स्टेटिव वर्ब के बारे में बताया, स्टेटिव वर्ब के बारे में बताया कि क्या होता है और कैसे वो सेंटेंस। पांचवा यूज क्या बताया बेटा आपको, सिंस एज कंजंक्शन मींस फ्रॉम दैट टाइम, स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस बीच में रहेगा, कंजंक्शन का काम करेगा, और उसके बाद पास्ट सिंपल और पहले प्रेजेंट परफेक्ट। फिर यहाँ पर इसका हमने आपको एग्जांपल दिया, सिंस का प्रयोग यहाँ पर फ्रॉम दैट टाइम कंजंक्शन के रूप में हुआ है, तो इसके पहले हमको यूज करने के लिए किया है, तो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग केवल आज आगे कुछ और चीज देखेंगे, और वो चीज क्या होगी, ध्यान से सुनिए। वो चीज क्या होगा, हम लोग का परफेक्ट कंटीन्यूअस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको ध्यान देना है, आज से हम लोग इसको शुरू करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यहाँ पर हम लोगों का है, तो इसका पहले हम क्या देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पहले स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये बेटा केवल एक्शन वर्ब पे ही लागू होगा। ये किस पे लागू होगा, एक्शन वर्ब पे लागू होगा, ये स्टेटिव वर्ब पे लागू नहीं होगा। स्ट्रक्चर में आपका क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक, प्लस यहाँ पर आपका क्या होगा, बीन, प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, और प्लस यहाँ पर आपका क्या होगा, सिंस या फॉर, और यहाँ पर प्लस आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है। अब कहोगे अच्छा आप में और इस चैनल में और दूसरे में क्या अंतर है, दूसरे इस चैनल में क्या अंतर होता है, आप बचपन से पढ़ लिए हो, क्या पढ़े देख लो, मैं बता देता हूँ। आप ऐसा नहीं कि आप गलत पढ़े, ऐसा नहीं, बात बिल्कुल आप अन्यथा मतलब बिल्कुल गलत नहीं है। तब है क्या बात बेटा, समझो बात इस तरह से समझो। आप जैसे आप हाई स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ते हो बेटा, फिर आप इंटर में पढ़ते हो, फिर बीएससी में पढ़ते हो, फिर एमएससी में पढ़ते हो भी आप, तो जैसे जैसे आप 6 से 7 1 2 3 4 ऐसे पढ़ते हो, तो जो लेवल आपका हाई स्कूल का होता है उससे लेवल बढ़ता है। फिर जो इंटर में पढ़े थे तो क्या हाई स्कूल वाला गलत था, नहीं, लेवल थोड़ा सा और बढ़ गया। आप बीएससी में कहे तो क्या हाई स्कूल वाला इंटर गलत, नहीं बेटा, लेवल थोड़ा सा जानकारी और आपको बढ़ानी पड़ती है। एमएससी में गए तो और लेवल आपका बढ़ गया, ठीक ना। उसी प्रकार से जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो धीरे धीरे जो आपने ग्रामर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका लेवल इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा,
ठीक है, बस बात इतनी सी है। तो मैंने यहाँ पर आपसे इतना कहा कि बेटा एक चीज और ध्यान देना यहाँ पर कि ये केवल एक्शन वर्ब के साथ ही लागू होता है, मतलब ये स्टेटिव वर्ब के साथ लागू नहीं होता है, क्योंकि इसके पहले के कॉन्सेप्ट में आपको बताया स्टेटिव वर्ब के साथ अगर पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम हो तो वो प्रेजेंट वो परफेक्ट टेंस में यूज होगा, वो चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट चाहे फ्यूचर, जिस टेंस में बात है उसका परफेक्ट चेंज हो जाएगा। तो ये आपका है, यहाँ पर हैव होगा, बीन होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये एक मुद्दा यहाँ पर ये बन जाता है सिंस या फॉर। इससे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं जानिए, इससे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, एरर बेस्ड ऑन परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में एरर कैसे पूछता है, दो तरह का एरर होता है बेटा। नंबर 1 में स्ट्रक्चर बेस्ड, स्ट्रक्चर ऑफ टेंस का स्ट्रक्चर गड़बड़ कर देगा। नंबर 2 में आपकी गड़बड़ी करेगा कहां पर, या तो सिंस में गड़बड़ी करेगा या तो फॉर में गड़बड़ी करेगा। अब इसको ये दो एरर्स आपके बनते हैं, ये आपके दो एरर्स बनेंगे, पहला ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा, ठीक है। दो ये एरर्स आपके बनेंगे, पहला एरर आपका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर ऑफ टेंस का स्ट्रक्चर गलत कर देगा, दूसरा आपकी गड़बड़ी क्या करेगा, सिंस और फॉर करेगा। एक हल्का सा एग्जांपल दे दें, उसके बाद कल हम लोग इसके आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जैसे देखिए आप, एक आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे क्या है, द चाइल्ड इज वीपिंग since morning, ये हो। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये सिंस सही है, मॉर्निंग भी सही है, ये मॉर्निंग पार्ट्स ऑफ द डे है, तो मॉर्निंग बेटा पार्ट्स ऑफ डे है तो उसमें गड़बड़ नहीं, ये सही। लेकिन चूंकि ये घटना पास्ट से लेकर के अभी आ रही है तो टेंस का स्ट्रक्चर गड़बड़ कर दिया है। मान लो एग्जामिनर की इच्छा हो गई कि हम टेंस के स्ट्रक्चर में गड़बड़ी नहीं करेंगे, हम सिंस फॉर में गड़बड़ी करेंगे, तब क्वेश्चन कैसे बनाएगा, देखो तब वो बना देगा द चाइल्ड हैज बीन वीपिंग, क्वेश्चन वही है, उसका फॉर्मेटिव बेटा चेंज, कोई एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वीपिंग फॉर मॉर्निंग। मेरा कहने का मतलब क्या है, एक ही क्वेश्चन को चूंकि पार्ट्स ऑफ द डे है तो हम फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं, हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी टेंस का स्ट्रक्चर बेटा उसमें दो तरह से होंगे और हर टेंस का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो परफेक्ट टेंस में क्या क्या होता है, कैसे होता है, इसकी हम लोग चर्चा अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।